श्री गणेशाय नमः। अब आरंभ करते हैं विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय का, जहां प्रकृति की गति, तत्वों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य उजागर होते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है भगवान विष्णु को नमन करते हुए, उनके दिव्य स्वरूप और गुणों को स्मरण करने से। इसका नित्य पाठ भक्त के जीवन में आनंद, शांति और आंतरिक स्थिरता का संचार करता है। आइए हम एकाग्र होकर इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करें, जिसे स्वयं महर्षि पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय ऋषि को प्रदान किया था। मैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं जो अविकारी है, अर्थात जो कभी नहीं बदलते और जिनमें कोई विकार नहीं है। वो समस्त विकारों से पृथक है, अर्थात शुद्ध और पवित्र है, जो हमेशा रहने वाले हैं, अर्थात नित्य है, जो सर्व शक्तिमान परमात्मा है, जो सब कुछ जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ है। ऐसे भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम। मैं श्री विष्णु के उन रूपों को नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और वासुदेव के रूप को धारण कर संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, सहार करते हैं। मैं उन श्री विष्णु को नमस्कार करता हूं जो कभी एक रूप में और कभी अनेकों रूपों को धारण कर संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, जो जड़ स्वरूप और सूक्ष्म रूप अर्थात आत्मा के रूप में समस्त संसार से एकरूप है, अर्थात इस संसार में सब जगह श्री हरि विष्णु ही है, अन्यत्र कोई नहीं, और जो जीवों को मोक्ष देने वाले हैं। ऐसे श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही भगवान श्री भगवान विष्णु इस संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश का कारण है। वही समस्त जगत में समाये हुए हैं। ऐसे मूल परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मैं उस श्रेष्ठ परम पुरुष को प्रणाम करता हूं जो समस्त जीवों की आत्मा होकर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। वो परम पुरुष अच्युत पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु ही है। वही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। वही सबसे छोटे भी है और सबसे बड़े भी। ऐसे श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है। ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है जो नितांत निर्मल ज्ञान स्वरूप है और जो सच्चे अर्थ में शांति और सत्य के स्वरूप है। और अंत में मैं ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं जो अजन्मा है, अविनाशी है और अविकारी है। वे ही इस सृष्टि, स्थिति और सहार के प्रभु है। जय श्री विष्णु। श्री हरि विष्णु को अभी जो स्तोत्र या नमस्कार अर्पित किए गए हैं, वे केवल उच्चारण मात्र नहीं, अपितु उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए किए गए प्रणाम है। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से इनका पाठ एवं नमन करता है, उसके जीवन के समस्त दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ध्यान रहे, शब्दों में शक्ति नहीं होती बल्कि भाव में होती है, अर्थात हर एक शब्द को समझकर, चाहे जिस भाषा में नमन किया जाए, शब्दों के अर्थ और भाव को हृदयंगम करते हुए श्री हरि विष्णु के महान स्वरूप को समझते हुए ही ये पाठ करना चाहिए। ऐसा पाठ केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा से निकली हुई भक्ति होती है। इस प्रकार का भावयुक्त स्तुति पाठ ही श्री विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है। मैं अपने सच्चे हृदय से कहता हूं कि YouTube के इस उपरोक्त संस्कृत के श्लोकों के अर्थ को लिखते हुए और फिर इससे वीडियो की रचना करते हुए मेरा हृदय आनंदित हो रहा था। इस आनंद को वही समझ सकता है जिसका हृदय भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ है। आप भी इसे महसूस करें। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे प्रकृति की गति, पंचतत्वों की उत्पत्ति और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के बारे में। इसलिए जुड़े रहिए। अगली वीडियो में विष्णु पुराण के द्वितीय अध्याय की शेष भाग को हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय विष्णु भगवान।